कहो पवित्र आत्मा मेरे द्वारा प्रकट हो। ये एक फलदायी अभिषेक है, वह बदलने ही वाला है आपके जीवन में अलौकिक की गति। अन्यथा आप एक ऐसे बिंदु पर आ जाते हैं जहां आपने सीख लिया है कि जब कुछ भी सही ना लगे तो कैसे झुकना है। आप एक ऐसे बिंदु पर आ जाते हैं जहां आप भगवान पर भरोसा कर सकते हैं। जब ऐसा लगे कि सब कुछ विफल हो गया है लेकिन आप जानते हैं कि भगवान कुछ ना कुछ करेंगे। जब ऐसा लगे कि आप समझ नहीं रहे हैं तो झुक जाइए। जब हर कोई दूसरी तरफ चला गया हो तो झुक जाइए। मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस स्थिति में आप पर भगवान भरोसा करूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि मैं कितने समय से इससे गुजर रहा हूं, लेकिन मैं आज सुबह एक समर्पणकारी अभिषेक ग्रहण कर रहा हूं। मैं पवित्र आत्मा के आगे झुकने जा रहा हूं। मैं आग को जलने दूंगा और हवा को बहने दूंगा। यदि वह मुझे कूदने को कहे तो मैं कूद जाऊंगा। यदि वह मुझे लुढ़कने को कहे तो मैं लुढ़क जाऊंगा। यदि वह मुझे दौड़ने को कहे तो मैं दौड़ने जा रहा हूं। यदि वह मुझे चलने को कहे तो मैं चलने जा रहा हूं। यदि वह मुझे बैठने को कहे तो मैं बैठ जाऊंगा। यदि वह मुझे लेटने को कहे तो मैं लेट जाऊंगा। यदि वह मुझे लुढ़कने को कहे तो मैं लुढ़क जाऊंगा। अलौकिक निर्देश के लिए तैयार हो जाओ। अलौकिक निर्देश वे सामान्य नहीं हैं, वे स्वाभाविक नहीं हैं, वे नियमित नहीं हैं। इसलिए आपको एक समर्पण पूर्ण अभिषेक प्राप्त करना होगा। और समर्पण पूर्ण अभिषेक, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, आपके जीवन में अलौकिक की गति को बदल देता है। चमत्कारों की गति आज सुबह आपके जीवन को बदल रही है। आज मेरे जीवन में चमत्कारों, संकेतों और चमत्कारों की गति बदल गई है। मैं तुम्हें किसी को यह बताने का साहस देता हूं, गति के बारे में सब कुछ। गति बढ़ाने का आशीर्वाद अभी मुझ पर है। मैं जानता हूं इसका क्या मतलब है। इंतजार खत्म हुआ। आप जिस भी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वह सब खत्म हो गया है। आप यहां आए और आप पर आशीर्वाद का अभिषेक हुआ। मैं आशा करता हूं कि मेरे जीवन में आशीर्वाद शीघ्रता से आएगा और मुझसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति। आपने अभी कदम रखा आत्मा के प्रेरित क्षेत्र में। इसमें वह गति बढ़ाने वाला आशीर्वाद भी शामिल है जो आपको पहले ही मिल जाना चाहिए था। मुझे अपनी सांस पकड़नी है। हमने लैरी को मेरे वक्ता के रूप में बुलाया। आज मैं फ्लोरिडा से वापस उड़ान भर रहा हूं और भगवान ने मुझे यह संदेश दिया। अब मुझे पता है कि मैं उतरने वाला था। यहां डेरिल में 10 बजे हैं और फिर मुझे कपड़े बदलने के लिए घर जाना पड़ा। इसीलिए मैंने दाढ़ी नहीं कटवाई है। अब लैरी को समझना होगा, लेरॉय और मॉन्ट्रियल समझते हैं। जब मैं कहता हूं कि तुम उपदेश दोगे, यह निश्चित नहीं है। मेरा मतलब है कि सभी रोनाल्ड सभी जानते हैं। मैंने रोनाल्ड को फोन किया। मैंने रोनाल्ड से कहा कि 2 सप्ताह तक तैयार रहो, और मैंने कहा नहीं, मैं वहां रहूंगा। इसीलिए यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास 1200 लोग लाइन पर हैं। ठीक है, तो मैं कुछ बैठे और कुछ खड़े रहे, लेकिन मैं आज सुबह तुम्हें कुछ अलग सिखाने जा रहा हूं। तो बेहतर होगा कि आप खूब सारा लिखने के लिए तैयार रहें। अपनी सीट पर बैठ जाएं, बहुत सारा लेखन करने के लिए तैयार। क्योंकि मैं 7 अंक नीचे जा रहा हूं, तो मैं उनके पास वापस आ रहा हूं। अब प्रेरितों के काम अध्याय 2 स्वर्णिम पाठ है। ये हम हवाई अड्डे से भाग रहे हैं। एक मुझे उठा रहा है और दूसरा मुझे नीचे उतार रहा है। मुझे सड़क के किनारे से उठा लिया। मैंने बेनल से कहा कि लाल बत्ती पार करो, बेनल देखो। मैंने कहा कि लाल बत्ती पार करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जब मैंने बेन को उस लाल बत्ती पर चलने के लिए कहा तो उसने कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसके आगे 9 गाड़ियां थीं और मैंने उससे कहा कि जाओ और लाइट चलाओ। बेन हिचकिचाया। मैं संकोच नहीं करता बेन, आप उन्हें नहीं चलाते।
चलो बेटा, अब प्रेरितों के काम अध्याय 2। हाँ सर, मुझे यह प्राप्त हुआ, मुझे यह प्राप्त हुआ। एक बीज जिसका कोई मतलब नहीं, $100 का बीज। प्रेरितों के काम अध्याय 2, क्या आप वहां हैं? मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर फ्लोरिडा आया था। फिर आज उन्होंने हमें हवाई अड्डे से काफी दूर पार्क कर दिया। बोले वे क्या कर रहे हैं? इस 7 बिंदुओं को ध्यान में रखें। मैं वापस आऊंगा और हम उनके साथ कुछ देर नृत्य करेंगे, लेकिन वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें 1 मिनट में विषय बताऊंगा। इस कार्य को करने के लिए एक ईसाई के रूप में आत्मा की अंतर्दृष्टि आपको नंबर 1 प्राप्त करना होगा। सही प्रकार का मंत्रालय, सही प्रकार का प्राप्त करें मंत्रालय का। हम इस बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि यदि आप नहीं हैं ठीक से सिखाया गया, अगर आप ठीक से प्रशिक्षित नहीं हैं, आप प्रवाहित नहीं हो पाएंगे इस आयाम। दूसरा, आपको प्रशिक्षित किया जाएगा कि कैसे पूर्ण प्रवाह के लिए तैयार, पवित्र आत्मा का पूर्ण प्रवाह के लिए समर्पण, प्रवाह पवित्र आत्मा का। आप ऐसा स्वचालित रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा काम काज का पहलू सामान्य नहीं है। तो प्रवाह के लिए पूर्णतः पवित्र आत्मा के साथ आपको विशेष रूप से प्रशिक्षित होना पड़ेगा, और सिर्फ चर्च के सदस्य के लिए ही नहीं, यह काम नहीं करेगा। और फिर तीसरी बात, अनुभव करना। ठीक है प्रभु, मुझे पता है क्यों। अनुभव, प्रचुर मात्रा में अलौकिक अनुग्रह चर्च ने अनुभव नहीं किया है। अलौकिक कृपा पर्याप्त रूप से, अलौकिक अनुग्रह और पर्याप्त रूप से, सलौकिक स्वामित्व पर्याप्त रूप से। चर्च ने यह नहीं माना है कि क्योंकि उन्हें ठीक से नहीं पढ़ाया गया उस क्षेत्र में, तुम्हें पहनना होगा। एक प्रेरितिक युग, ऐसा करने के लिए एडजस्ट, ऐसा करने के क्रम में सदैव बढ़ता विश्वास, दिन प्रतिदिन, रोज रोज तुम्हारा विश्वास ये बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि आप सब 1 मिनट में समझ जाएंगे कि मैं यहां क्यों हूं। नंबर 5 है ना? आप 5वें नंबर पर नहीं हैं, आप पीछे हैं। आत्मा के उपहारों तक असीमित पहुंच, असीमित पहुंच, उपहारों तक पहुंच आत्मा का। अब यह एक पिता बहुत प्रसन्न है, यह आपको उत्साहित नहीं करेगा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, अभिषेक समझो, आत्मा के कार्य, वो आत्मा जीतने की क्षमता तो पूरे विश्व में प्रवाहित होगा। यह आत्मा जीतने की क्षमता पूरे विश्व में प्रवाहित होगा।
दूसरे शब्दों में कहें तो ईसाई अब और चुपचाप नहीं बैठेंगे। कोई भी शांत ईसाई नहीं है। प्रार्थना करना और भगवान से अपनी इच्छा मांगना, और वह जो चाहता है उसे पूरा नहीं कर रहा है। आत्मा की जीत इसी के बारे में है। और फिर नंबर 7, मुझे नंबर 7 बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता कि जब उसने मुझे यह दिया तो मैं हवा में कितनी ऊंचाई पर था। याद रखें, चाबी हमारे पास है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में आए, चाहे कोई भी ताला आपको रोकने की कोशिश कर रहा हो, चाबी हमेशा आपके पास रहेगी। अच्छा, आपके पास हर परिस्थिति से निपटने की कुंजी है जो आपके जीवन में आता है। आप इसे स्वयं अनलॉक कर सकते हैं। तुमने सुना मैंने क्या कहा? अब यह है प्रेरितों के काम 2 में हम जो छंद पढ़ने जा रहे हैं, और यह विषय, और हम इन पर चर्चा करेंगे, इन 9 बातों पर विचार करेंगे। मैं आपको परिचय देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह सुने। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा प्रकट हो। अब इस बारे में सोचिए, इस बारे में सोचिए। सोचिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, और सोचिए कि वह कितना कुछ प्रकट कर सकता है। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा प्रकट हो। देखिए, जब आप पर हमला होता है, पवित्र आत्मा प्रकट करना चाहता है। वह किसी और को दिखाना चाहता है जो आपको देख रहा है। वह तुम्हें कैसे बाहर लाया। सच तो यह है कि मैंने सुना है अलौकिक घंटियां बज रही हैं। अभी मैं सुन रहा हूं कुछ अनुभव जो आपके जीवन में आने वाला है, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और घंटियां अभी भी बज रही हैं। अलौकिक घंटियां बज रहे हैं, और कई स्नातक होने वाले हैं। अब यह पाठ गहन है। हाँ। यहां प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हमें किसके साथ काम करना है। और जब पिंतेकुस्त का दिन पूरा हुआ, वे सभी एक ही स्थान पर एकमत थे, और अचानक स्वर्ग से प्रचंड वायु जैसी ध्वनि आई, और उससे वह सारा घर भर गया जहां वे बैठे थे। क्या तुम सब मेरे साथ हो? और उन्हें आग की सी फटी हुई जीभें दिखाई दी। और देखिए इसने क्या किया। आज सुबह तुम्हारे ऊपर एक उग्र जीभ तैयार की गई। आप खोलो, मुझे इसे फिर से पढ़ने दो। और वहां प्रकट हुआ हल्लेलुया। उनमें से एक की जीभ अभी भी वैसी ही दिख रही है। आश्चर्य है कि चर्च में आग क्यों नहीं लगी। वे बाहर नहीं डाल सकते एक ऐसी आग जिसे दुश्मन बुझा नहीं सकता। सोचिए क्या होगा यदि आप में पवित्रता की आग लग जाए। पवित्रता ने आप पर आग की तरह असर किया। सोचिए क्या होगा अगर आप पवित्र हो जाएं। तो आज सुबह यहां और पूरी तरह से समर्पित परमेश्वर की आत्मा को, ताकि वह तुम्हारे माध्यम से आगे बढ़ सके। उत्कृष्ट रूप से, सामान्य रूप से नहीं, उत्कृष्ट रूप से। क्या यह संभव है कि आपके बगल में बैठा व्यक्ति आपसे निकलती गर्मी को महसूस कर रहा हो? हाँ, अरे ओ हम आज सुबह यहां सामान्य सेवा के लिए नहीं आए हैं। उसने मुझे यहां आने के लिए किसी कारण से उड़ते, दौड़ते और कूदते हुए भेजा था। कुछ होने वाला है। यहां आपके लिए जो कुछ है वह आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। ऑनलाइन भी यही बात है।
मान लीजिए आप किसी सुपरमार्केट में घूम रहे हैं और एक व्यक्ति आग महसूस कर सकता है। पवित्र आत्मा की कृपा आप पर बनी रहे। होना चाहिए, होना चाहिए। हम उस आयाम पर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, आग की तरह फटी हुई जीभ, लेकिन यह उन्हें यूं ही नहीं दिखाई दिया। इसे करें, आवाज को देखो। यह सिर्फ प्रकट नहीं हुआ, बहुत अधिक उपस्थिति में पर्याप्त सेटिंग नहीं थी। तो कहो, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आज मुझ पर आग लग जाए। वाह, पवित्र आत्मा ने आपकी बात सुन ली। हां हां, पवित्र आत्मा ने आपकी बात सुन ली। इसे फिर से कहो, प्रभु। कोई तो ये कहने से डरता है। कोई भी व्यक्ति इसे कहने में बहुत कठोर है। आज सुबह हमें रोके मत, हमें रोको मत। अगर तुम्हें यह कहने में डर लग रहा है तो अपनी कार में बैठ जाओ। हा 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 हा। और वे सभी भर गए, और उनमें से कुछ भर गया था। और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए। और फिर जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, हां, कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बोले, मेहनत। कोई कहता है उपहार को हिलाओ, वह आप में है। हाँ, बहुत ध्यान से सुनो। समस्याएं, परिस्थितियां और लंबे समय से आने वाली आशीषें अनलॉक होने वाले हैं हमारे बीच में। समस्याएं, परिस्थितियां और लंबे समय से आने वाले आशीर्वाद, वे तीनों हमारे बीच में खुलने वाला है। यदि आप किसी चीज के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं तो वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। यदि आपके जीवन में, आपके फर्श में कुछ छिपा हुआ है तो वह खुलने वाला है। ये तीन चीजों की श्रेणी है। ठीक जब हम प्रचार कर रहे थे, ठीक जब हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर थे, पिन्तेकुस्त के दिन की तरह, चौथी आयत कहती है कि वे पवित्र आत्मा से भर गए थे, है ना। और अन्य भाषाओं में बोलना शुरू करो। आत्मा के रूप में उन्हें अधिकार देता है। आप बैठ सकते हैं। जाना जाना। पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे द्वारा प्रकट हो। अब आपके पास यह होना चाहिए, उससे आत्मिक दुनिया से अंतर्दृष्टि मिलती है। यह एक उपचारात्मक अभिषेक है। वह बदलने ही वाला है। और गति आपके जीवन में अलौकिकता का अनुभव करें। हो। अब मुझे फिर से कहना पड़ेगा, जहां आप सब सुनो 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 सुनो। आज सुबह यहां कोई संडे स्कूल का सामान नहीं है। यह एक उपचारात्मक अभिषेक है।
अन्यथा आप एक बिंदु पर आ जाते हैं कि आपने सीखा है कि कैसे उपज जब कुछ भी ठीक ना लगे, आप एक ऐसे बिंदु पर आ जाते हैं जहां आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। जब ऐसा लगे कि सब कुछ विफल हो गया है, लेकिन आप जानते हैं कि भगवान कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे, तो यह है जब आप कहते हैं पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से प्रकट हो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि यह चंगाई देने वाला अभिषेक है। किस तरह का अभिषेक? हीलिंग, आई यील्डिंग। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप इसे समझ लें, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। हीलिंग अभिषेक, तुम्हें झुकना होगा। जब ऐसा लगे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो झुक जाइए। जब बाकी सब लोग दूसरी ओर चले गए तो झुक जाओ। मैंने निर्णय कर लिया है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा भगवान। इस स्थिति में मुझे परवाह नहीं है कि मैं कितने समय से इससे गुजर रहा हूं, लेकिन मैं आज सुबह चंगाई का अभिषेक कर रहा हूं। मैं पवित्र आत्मा के आगे समर्पण करने जा रहा हूं। मैं आग जलने दूंगा और हवा चलने दो। इस स्थिति में उसने कहा कि उपचार अभिषेक, हर कोई उपचार अभिषेक कहता है। देखो, चंगाई अभिषेक का मतलब है कि मैं सब कुछ नहीं समझता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह इस पर कैसे काम करेगा, लेकिन मुझे पता है कि वह इस पर काम कर रहा है। मैं उसके साथ जा रहा हूं। अगर वह मुझे कूदने को कहेगा तो मैं कूद जाऊंगा। अगर वह मुझे रोल करने को कहे तो मैं रोल करूंगा। अगर वह मुझे दौड़ने को कहे तो मैं दौड़ने को कहूंगा। अगर वह मुझे चलने को कहे तो मैं चलने को कहूंगा। अगर वह मुझे बैठने को कहे तो मैं बैठ जाऊंगा। अगर वह मुझे लेटने को कहे तो मैं लेट जाऊंगा। अगर वह मुझे रोल करने को कहे तो मैं रोल कर दूंगा। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ लिख लें। अलौकिक निर्देश के लिए तैयार हो जाइए। हाँ। अलौकिक निर्देश वे सामान्य नहीं हैं, वे स्वाभाविक नहीं हैं, वे नियमित नहीं हैं। तो आपको उपचार की आवश्यकता होगी। देखिए मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अभिषेक एक उपचारात्मक अभिषेक। और चंगाई का अभिषेक, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, गति बदल देती है। गति या कि जीवन में अलौकिकता का अनुभव करें। मुस्ली, यहां आज सुबह चर्च में आए, चमत्कारों की गति। आज सुबह से आपकी जिंदगी बदल रही है। ओह, आप सब, मैं विमान पर वापस जा रहा हूं। हाँ। चमत्कारों की गति, संकेत और आश्चर्य। आज मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं तुम्हें किसी को यह बताने का साहस देता हूं, आपका कोई भी करीबी, मैं उनसे यह कहने का साहस करता हूं, गति के बारे में सब कुछ। चलो भी, रफ्तार, ऊपर आशीर्वाद अभी मुझ पर हैं। अपना बीज प्राप्त करें। मैं भी आपसे प्यार करता हूं, मुझे आपका बीज प्राप्त है, $1000 का बीज। एक मिनट रुको, तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? परमेश्वर की आत्मा ने कहा, गति बढ़ाने का आशीर्वाद अभी मुझ पर है। कैसा आशीर्वाद? कोई मेरे लिए ऑनलाइन चिल्लाए, आशीर्वाद की गति बढ़ाओ यार। मैं आज सुबह चर्च आया और चर्च में आया और पवित्र आत्मा ने मुझ पर आशीर्वाद की गति बढ़ा दी।
मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। चलो आशीर्वाद की गति बढ़ाओ। मैं जानता हूं इसका क्या मतलब है। मैं जानता हूं इसका क्या मतलब है। प्रतीक्षा समाप्त हुई। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वह खत्म हो गया है। आप यहां आए और आपको आशीर्वाद का अभिषेक जल्दी मिल जाए। आपके लिए एक गति बढ़ाने वाला आशीर्वाद। वाह, हालेलुया। अब ओह, ये इसे डाल देगा। हे भगवान, हे भगवान। अरे बाप रे, कैसा आशीर्वाद। इसे कौन पहन रहा है? अपना हाथ ऊपर करो, अपना हाथ ऊपर करो। अब कायर मत बनो। मैं आशा करता हूं कि मेरे जीवन में आशीर्वाद शीघ्रता से आएगा, और मुझसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति। आपने अभी कदम रखा आत्मा के एक प्रेरित रिम में। तुमने सुना, मैंने कहा तुम अभी अभी आए हो। आत्मा के एक प्रेरित रिम में, जिसमें वह आशीष शामिल है जो आपको पहले ही मिल जानी चाहिए थी। प्रिय, तुमने यह पहले कभी नहीं सुना? हाँ हाँ हाँ, ये एक और $1000 का बीज है। हाँ। हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि आप इसे लें। मैं चाहता हूं कि आप इसे प्राप्त करें, क्योंकि और यह सरल लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब मैं चर्च कहता हूं तो मैं विश्वासियों के बारे में भी बात कर रहा हूं, है ना? चर्च के विश्वासी, ठीक है। महान चीजें चर्च के माध्यम से होने वाले हैं। महान चीजें विश्वासियों के माध्यम से घटित होने वाले हैं। महान चीजें मेरे साथ घटित होने वाला है, और मेरे माध्यम से। हाँ हाँ। हे ईश्वर, मैं स्वयं को उपलब्ध करा रहा हूं आज सुबह आपको अपना रास्ता पाने के लिए। मेरी आत्मा और मेरा शरीर, मैं अभी अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित करता हूं। आपके सभी सामान्य और प्राकृतिक जीवन जीने के तरीके आज सुबह क्रूस पर चढ़ाया गया। और आप यहां से पुनर्जीवित अभिषेक के साथ जा रहे हैं। हाँ। शक्ति, वैभव। इसलिए जब उसने कहा कि कलीसिया के लिए, कलीसिया के माध्यम से बड़ी बातें घटित होने वाली हैं, इसका मतलब है कि बड़ी चीजें प्रवाहित होने लगेंगी।
आपके जीवन के माध्यम से। अब आप सभी को इसकी उम्मीद करनी होगी। मैं नहीं आया, भगवान ने मुझे नहीं बुलाया, मुझे भागना पड़ा घर जाने के लिए। मुझे बादल में भागना था, सामग्री मेरे पीछे भाग रही थी यहां पहुंचने के लिए। महान चीजें मेरी आवाज के तहत हर व्यक्ति के साथ घटित होगा, क्योंकि आप एक बड़े के अधीन हैं। अभी अभिषेक करें। मुझे थोड़ा आगे बढ़ने दो। क्योंकि ये चाबियां, ये अभिषेक किया जाता है। तुम्हें अभिषेक करना होगा कुंजी का उपयोग करने के लिए। या एक और $1000 का बीज है। तुम्हें अभिषिक्त होना पड़ेगा। देखो चाबियां, ये अभिषिक्त लोगों के लिए नहीं है, आपको होना होगा एक निश्चित स्थिति में, मस्ती में, वह ज्ञान प्रदान करना। बंद आ रहा है मेरा आप पर, आपका 1 वर्ष का अनुभव अब आप पर करीब आने की चाहत और कोशिश हावी हो रही है। आप केवल बाइबल पढ़कर सामान्य रूप से कुंजी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्षमा करें, मेरी थोड़ी मदद करें, यह अच्छा है। आप तो खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, तुम्हें करना होगा। क्या अब यह प्रश्न, मैं अपना अभिषेक रद्द नहीं करना चाहता यार, यह प्रश्न एक और प्रश्न को जन्म देगा। स्वर्ग में तुम कहां थे? आप बहुत शक्तिशाली ढंग से प्रवाहित होंगे। आप बयान देने जा रहे हैं स्वर्ग में कहां? क्या आप गए हैं? तुम दूसरा भाग कहो, मैं स्वर्ग कहता हूं। दूर नहीं, या इस स्थान पर। अब बस ये मत कहना कि मेरे पास घड़ी, अंगूठी या कुछ भी नहीं है। बस आज सुबह मुझे जल्दी मत करो। और मैं चाहता हूं कि आप 3 लोगों की ओर इशारा करें और उन्हें बताएं कि आपके साथ क्या घटित होने वाला है। हाँ मैडम, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा, जल्द ही आपसे मिलूंगा, शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। आओ बेटा। और उनसे कहो वहीं रुको, और उनसे कहो आप मुझे रोक नहीं रहे हैं, चलो भी। 51 वर्ष का प्रशिक्षण। पार्टी में 51 साल हो गए हैं और आप इसे प्राप्त कर रहे हैं। यह $1000, एक सीट के लिए $1000, बस यही। चलो देखते हैं, ये एक और $1000 है। हाँ। अब आ जाओ, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें बने रहें। क्या आप लोग अभी भी साथ हैं? क्योंकि मैं गहराई से महसूस करता हूं। आओ प्रिय, आत्मा में उभरो। मैं पैदा हुआ, हां, ये एक और $1000 है। मैं पैदा हुआ इस दिन के लिए। इस चर्च का जन्म इसी दिन के लिए हुआ था।
सभी बढ़े हुए दरवाजे खोले जा रहे हैं। हालेलुया, क्या तुमने सुना? सभी बढ़े हुए दरवाजे खोले जा रहे हैं अभी। आप दोनों को धन्यवाद, धन्यवाद। अब सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ये शब्द भूल जाओ, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से है। रहस्योद्घाटन बहुवचन, खुलासे बिना किसी माप के सामने आना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया, वाह। तुमने सुना? रहस्योद्घाटन बहुवचन खुलना शुरू हो जाएगा बिना किसी माप के। आप चीजें देखने जा रहे हैं, बातें सुने और चीजों को समझें बिना माप के, आत्मा के दायरे में। पवित्र आत्मा आपका उपयोग करने जा रहा हूं राज्य की भूख के लिए। ओह, मैंने कहा पवित्र आत्मा चलो करो। पवित्र आत्मा मेरा उपयोग करने जा रही है राज्य की भूख के लिए। वह राजाओं का राजा है और वह प्रभुओं का प्रभु है। आपको मिला। आओ बेटा, जी श्रीमान, मुझे पता था ये एक और $1000 का बीज है। मैं तुम्हें एक रहस्योद्घाटन देना चाहता हूं। आप एक रहस्योद्घाटन की स्थिति में हैं और ये $1000 के बीज यहां आ रहे हैं, और मैं तुम्हें एक रहस्योद्घाटन देना चाहता हूं। मैं गवाहों से छुट्टी पर नहीं जाता। मैंने भगवान से पूछा मुझे 3 लोग भेजने के लिए, और प्रभु ने मुझे यह रहस्योद्घाटन दिया। मुझे लगता है यह रहस्योद्घाटन यहां अच्छा काम करेगा। वह कहता है अगला व्यक्ति जिसे मैं आपके पास भेजने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से उन्हें गवाही दें। वह कहते हैं उन्हें बताओ मैं आपसे सबसे बड़ा सवाल पूछने जा रहा हूं जो कभी आपसे पूछा गया हो, और फिर मैं आपको सबसे बड़ा जवाब देने जा रहा हूं जो कभी तुम्हें दिया गया है, और आप अब तक का सबसे बड़ा जीवन जीने में सक्षम हो ये जाएंगे। अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। हे भगवान। तो मैं और मेरी पत्नी सड़क पर चल रहे हैं, और ये काली औरत स्विमिंग पूल के पास चल रही है। बड़े घर हैं, स्विमिंग पूल के पास टहलते हुए। और मैंने कहा नमस्ते मैडम, आप कैसी हैं? उसने कहा ठीक है, और फिर मैं थोड़ा और करीब चला गया। ये एक अच्छी जगह है। उन्होंने कहा हमने इसे सिर्फ अपने बेटे और बेटी के लिए बनाया है, इस घर। और उसने कहा रुको मैं बाहर आ रही हूं। वह बाहर आई। इसलिए वह सबसे बड़ा सवाल, वह बहुत धनी महिला थी, और इसलिए यह सबसे बड़ा सवाल उसके लिए था। क्योंकि जब मैं बात करता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा सवाल, आपसे पहले कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया होगा और आपको सबसे बड़ा उत्तर दिया होगा, और आपके पास है सबसे बड़ी अभिव्यक्ति जब आप उस प्रश्न का उत्तर दें। और उसने कहा आगे बढ़ो, मुझसे पूछो, और उसे दोबारा जन्म दिलाया। लेकिन वह एक धनी महिला थी, इसलिए उसे एक बड़े प्रश्न की जरूरत थी। बड़ा सवाल यह था कि क्या आपका दोबारा जन्म हुआ है? और सबसे बड़ा जवाब था यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करो, और इस घर और बाकी सब चीजों के अलावा आप जो सबसे बड़ी जिंदगी जी सकते हैं वह है पैदल चलना। चलो, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसका पुनर्जन्म हुआ। बैठ जाओ।
अब आप देख रहे हैं कि मैं उन 7 बातों तक कभी नहीं पहुंच पाया जो हमने बात की थी। वो मैंने आपको शुरुआत में 7 बातें बताई थी। मैं आपको उन 7 चीजों का परिचय दे रहा हूं। हम अभी तक नंबर 1 पर नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए यदि आपको शौचालय जाना है तो जाइए, मुझे 3 बार हालेलुया कहो, चंगा हो जाओ। वहां बैठे बैठे ही चंगा हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं, अपनी खुशी वापस पाओ। जी श्रीमान। अपना नृत्य वापस पाओ। अब मुझे पता है कि मैं यहां क्यों हूं। क्योंकि यह एक संपूर्ण बदलाव है राज्य के माहौल में जो चल रहा है। धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद धन्यवाद। यहां ऐसे लोग हैं जो 50 वर्षों से मेरे अधीन बैठे हैं। मैं पवित्र आत्मा के लिए 1 वर्ष का हूं। ठीक हो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ठीक हो? सर, हाँ सर, आ। हालेलुया। चर्च के माध्यम से महान कार्य होने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि महान चीजें प्रवाहित होने लगेंगी या आपके जीवन के माध्यम से। रहस्योद्घाटन, बहुवचन बिना किसी माप के सामने आना शुरू हो जाएगा। रहस्योद्घाटन, बहुवचन खुलना शुरू हो जाएगा बिना माप के। हे भगवान, सुनो सुनो, इसे अपने पास से जाने मत दो। अभिव्यक्तियां, बहुवचन बहुतायत में आएगा पूरी दुनिया को हिला देने के लिए। आपके माध्यम से आपका जीवन बहुत कुछ प्रकट करेगा कि आपका पूरा समुदाय हिला दिया जाएगा। आज दिन है मसीह के शरीर में प्रकटीकरण, और अगर यह मसीह के शरीर में प्रकटीकरण है तो इसका मतलब है कि यह मुझ में भी प्रकटीकरण है। प्रकट प्रकट प्रकट, चलो प्रकट प्रकट। मैं यहाँ हूँ, हे प्रभु यीशु। यह सारी प्रार्थना और प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। मैं अपनी माँ को रोक नहीं सकता। हाँ, कहो और ये हो गया। इतना अभिषिक्त बनो कि कह सको। जो चीजें नहीं हैं उन्हें ऐसे कहें जैसे कि वे हैं, क्योंकि वो है। किसी का इंतजार कर रहा हूं। परमेश्वर पर भरोसा करना, पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखो। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना और अपने सब कामों में उसे स्मरण रखना। यदि आप उसकी आवाज नहीं सुनते तो प्रभु आपका चरवाहा नहीं हो सकता। एक बार तुम उसकी आवाज सुन लो, तब मैं नहीं चाहूंगा किक शुरू हो जाए। एक बार जब आप उसकी आवाज सुनना सीख जाते हैं
तो हरे भरे चरागाह आपके पैरों के नीचे आ जाते हैं। वो एक बार जब आप उसकी आवाज सुनना सीख जाते हैं तो पानी शांत हो जाता है। लेकिन तुम्हें मेरी भेड़ों की आवाज सुननी होगी। या आप 23वें भजन को नहीं पढ़ सकते, यह आपको बताया जाना चाहिए। आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, बाइबल आपको बताई गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसकी लिखावट पता है। आप लेखक को जानना चाहते हैं। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप बहुत कुछ प्रकट करना शुरू करने जा रहे हैं, पर्याप्त रूप से। यह पूरी दुनिया को हिला देगा। यहीं डॉव रोड पर, राजमार्ग 22 पर। हाँ। इसमें कहा गया है, परमेश्वर की महिमा बंदियों को स्वतंत्र करेगी। परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में बंदी को मुक्त कर देंगे। क्योंकि मैं यहां कुछ कहने वाला हूं, परमेश्वर की महिमा बंदी को मुक्त कर देगी। ठीक है, मैंने सही कहा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसे अभी सुने। संतानिक शटडाउन, पूरे विश्व में इसकी शुरुआत होगी। वू हु, वाह, तुमने सुना? देखो, उसने मुझे यह बताया। मुझे नहीं पता कि मैं हवा में कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था अपने जेट में, लेकिन उसने मुझसे कहा सैंटानिक शट डाउन। ये पूरे विश्व में इसकी शुरुआत होगी। बेहतर होगा कि आप इसके लिए तैयार हो जाएं। बहुत सी चीजें बंद होने वाली हैं, बहुत सारी सैंटानिक योजनाएं, बाधित होने वाला है। अलौकिक रहस्योद्घाटन द्वारा कुछ संतनिक योजनाएं हैं जो आपके जीवन के लिए बनाई गई हैं। इसे आज सुबह बंद किया जा रहा है। कुछ जाल हैं, कुछ हे भगवान, कुछ चीजें जो शैतान ने सोची थी, वह तुम्हारे जीवन को खराब करने वाला था, लेकिन क्योंकि तुम आज सुबह यहां हो, वो बंद किया जा रहा है पवित्र आत्मा द्वारा। क्योंकि आप आज सुबह यहां हैं, कुछ कठिनाइयां हैं जिन्हें आप देखेंगे, लेकिन आप उनका अनुभव भी नहीं करेंगे। तुम्हें पता है क्यों? तुम इसके लिए बहुत अधिक अभिषिक्त हो। महिमा महिमा। पवित्र आत्मा, मेरे साथ ये कहो, मेरे माध्यम से प्रकट हो। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें, इससे पहले कि मैं आपको पहले मुद्दे पर ले जाऊं। पवित्र आत्मा, घोषणा पत्र मेरे माध्यम से कैसे, कितना विशाल, या कितना विशाल है, या कितना शक्तिशाली है। पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है। तुम क्या देख रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि भगवान ने तुम्हें एक माध्यम बनाया है, या फिर भगवान ने आपको एक बर्तन बनाया है? वह पवित्र आत्मा है के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। कितनी शक्ति! पवित्र आत्मा क्या करता है? इसकी आवृत्ति क्या है पवित्र आत्मा का? और भगवान ने इसे संभव बनाया था उस आवृत्ति के लिए, पवित्र आत्मा का मेरे माध्यम से बहने के लिए। पहचानना, ऐसा मत करो, उस दुनिया को अपनी क्षमता चुराने मत दो। इसे ऐसा ना करने दें, इसे ऐसा ना करने दें। आप एक माध्यम हैं भगवान के लिए, आप एक माध्यम हैं अलौकिक के लिए। क्या आप सब जानते हैं कि यह कितना सही है? हाँ, आगे बढ़ो और बोलो, अपना मुंह खोलो। एक और $1000 का बीज। मैं इसे दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं। पवित्र आत्मा, मुझे अंतर्दृष्टि दो।
आपकी क्षमता का परिमाण। बैठ जाओ। आवाज, मात्रा, आप आते हैं, पकड़ में आते हैं के साथ। ओ समझो, चलो कुत्ते, समझो अपनी क्षमता की। हे मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। मेरे मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे। पवित्र आत्मा परमेश्वर की जय हो। परमेश्वर भगवान, की जय हो। एक मिनट रुको। देखो लड़की, मेरी बात सुनो लड़की। प्रभु आपकी क्षमता की मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। ये आप कितना कुछ संभाल सकते हैं। भगवान ने आपको उसे संभालने के लिए बनाया है। एक मिनट रुको। तुम सब नहीं सुन रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। प्रभु तुम्हें आयतन से परिचित करा रहे हैं। उन्होंने तुम्हें कैसे बनाया? आयतन के साथ, अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए। चीजों को ठीक उसी तरह बनाना जैसा वह है। आप इसे धर्म के माध्यम से नहीं जान सकते या अनुष्ठान। आपको रहस्योद्घाटन के दायरे में होना होगा, जहां पवित्र आत्मा का विस्तार हो सकता है। आपकी सोच, अपने पीने का दायरा बढ़ाएं। मेरे लिए कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है। आज सुबह मेरी शब्दावली से बहुत कुछ निकल गया। तुम्हें सीखना होगा कि कैसे पहनना है। अभिषेक पर चल रहा है, तो आप किसी और को आशीर्वाद दे सकते हैं। ठीक है, अपनी बाइबल पलटें। मैं कब से उपदेश दे रहा हूं। चलो, ये अपनी बाइबल पलटें। बेटी, तुम सब फिर से वापस आ गए, है ना? किसी और को आशीर्वाद दो। अगर एंजेला और रिकार्डो यहाँ होते तो वे उस $1000 में से एक होते। आप दूसरे को दे रहे हैं। आप उनके लिए $1000 दे रहे हैं। हाँ, वे थे। हाँ, वह निश्चित रूप से इसे दे रहा होगा, इसलिए वे रिकार्डो के लिए प्रत्येक को $1000 देते हैं। हाँ, वह आ रहा है। प्रेरित, आपसे प्यार करता हूं। मुझे यकीन है कि आप घबराए हुए होंगे। वह अभी देख रहा है, भगवान जाने, लेकिन उसके दोस्त ने उसका ख्याल रखा। अब आइए कुरिन्थियों 1:2 पर चलते हैं। मैं कितने समय से प्रचार कर रहा हूं? 50 मिनट। पहला कुरिन्थियों अध्याय, आओ बेटा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2। अपनी बाइबल खोलो। अब अपनी बाइबल खोलो। अपनी बाइबल खोलो। हाँ सर, मुझे आपका बीज मिल गया है। परमेश्वर की जय हो। एक और $1000 का बीज। आप देखिए, मैं यहां किसी भी उद्देश्य से नहीं आया हूं। मैं नहीं चाहता कि ये हजारों लोग डॉलर, मैं यहां आता हूं, मैं यहां बाहर रखने के लिए आता हूं। क्या ऐसा नहीं है? अब इसके लिए मूल्य पता है और उचित रूप से भाग लें। इस कमरे में हम आज सुबह इसी विषय पर बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को आने देने का, आपके माध्यम से प्रकट हो। तुम्हें प्रशिक्षित होना पड़ेगा और आपको ऐसा करना ही होगा। सेवा की गई एक निश्चित स्तर पर। मुझे आज सुबह आपसे बात करनी है। नियमित प्रचार इसे संभाल नहीं सकते, नियमित शिक्षण इसे संभाल नहीं सकते। ये एक दायरे में होना चाहिए। कोई विनियमन नहीं। एक क्षेत्र अलौकिक का। इसलिए जब हम पहले कुरिन्थियों 2 को देखते हैं तो यही हुआ कि वहां एक प्रेरितीय क्षेत्र है। लड़का, यहां कुछ बात है। वहां एक प्रेरितीय क्षेत्र है कि उन्हें इसमें शामिल किया जा रहा है।
ये कोई शैक्षणिक क्षेत्र नहीं है, ये कोई क्षेत्र नहीं है। कंप्यूटर और आप अन्य चीजों को क्या कहते हैं? क्या या आप सभी को आधुनिक सामान मिल गया? टेक्नोलॉजी, धन्यवाद, ये टेक्नोलॉजी है, ये उस दायरे में नहीं है, ये लगभग अज्ञानता के दायरे में है। आपको लगभग अज्ञानी होना ही होगा, बहने के लिए आपको लगभग अज्ञानी होना ही होगा। अलौकिक में रॉक करने के लिए अपनी शिक्षा, हां तुम्हें बंद करना होगा यार। वहां एक उच्च शिक्षित प्रेरित है, यहां प्रथम कुरिन्थियों 2 में, लेकिन वह जानता था वह सारा दर्शन नहीं ला सके, और वह सब उच्च क्यों सामान। आत्मा के दायरे में यह कुछ भी नहीं बल्कि कचरा है, इसे बाहर धकेलो। यहां तुम्हें होना है साहसी, आपको तैयार रहना होगा, आपको तैयार रहना होगा। आगे बढ़िए, किसी और के बारे में चिंता मत करो, अपने बारे में सोचो। अब मैं किस बात से प्रेरित होकर ऊपर आया हूं? एक कदम, चलो बेटा, एक कदम जहां तुम्हें परवाह नहीं है कोई और तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। एक कदम जहां पवित्र आत्मा कर सकती है। अपने जीवन में एक मुक्त प्रवाह रखें, एक चाल। हां सर, एक चाल। आप सब जानते हैं कि यह कितना सही है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। एक कदम जहां, एक अशिक्षित कदम, अराजनयिक कदम, एक चाल, एक चाल। कहां? पानी शराब में बदल रहा है। जहां जाना है वहां जाओ, और जो वे तुम्हें बताते हैं उस पर भरोसा करो। उठो और चलो। और आप पहले कभी नहीं चले, लेकिन वे आपको कहते हैं कि उठो, तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें करना ही होगा। ओह माय, तुम्हें एक स्थिति में आना ही होगा, आपको ऐसी स्थिति में पहुंचना होगा जहां वह ऐसा कर सके। आपका उपयोग करें आना। पर आप सब हाँ, आप सब 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं ले सकते। मैं अभी ये देख रहा हूं, ये कितने का है? वह लड़का $1000 का वॉकर है। परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की जय हो। आप तैयार हैं? आपके साथ कुछ चौंकाने वाली घटना घटने वाली है, और अगला शब्द जो उन्होंने मुझे कहा वह यह कहने के बाद प्रयोग करना था, कुछ चौंकाने वाली बात। आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और अगला शब्द जो उसने मुझे बताया, लाभ, आशीर्वाद का, सफलता। ओह हे भगवान, कहो वो चलो। वाह, हालेलुया, हालेलुया। यहां एक और जांच है। अगर मैं इन घड़ियों को अपने ऊपर से हटा सकूं कुछ मिनटों के लिए, मैं यहां बड़ा होने वाला हूं। अगर मैं इन घड़ियों को अपने ऊपर से हटा सकूं, वाह हे भगवान, मैं चाहता हूं कि तुम सब मुझे ऐसी जगह पर देखो जहां तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। मैं पीछे के कमरे में जाता हूं, मैं पवित्र आत्मा में हूं। मैंने सुना आत्मा कहती है, मैं तुम्हारे मन में दिव्यता भर रही हूं। आप अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की जय हो। नीति वचन गुरु। और अधिक श्लोक, आगे बढ़ो। नहीं,
उस श्लोक का और अधिक भाग प्राप्त करो। आमीन। धन्यवाद दिवस पर आमीन। ग्रीष्म पतझड़ आमीन। आप में से कुछ लोगों को इसका अनुभव करना होगा। आपको उस गौरव को नीचे आते हुए देखना होगा। ओह हाँ, मैंने इसे कई रविवारों तक रोके रखा है। यह आया और मैंने इसे वापस डाल दिया, लेकिन मैं इसे आज रोक कर नहीं रखूंगा। ओह ओह वाह, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन। परमेश्वर, हाँ, हाँ, यीशु, ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा प्रकट हो। मैं एक ही शब्द बार बार सुनता हूं, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। इसे अपने हाथ से जाने मत दो, इसे पकड़ लो। क्या आप और गहराई तक चलने के लिए तैयार हैं? इसे अपने पास से गुजरने मत दो, पकड़ लो। इस पकड़ो, तुम्हें इस पकड़ना है, तुम्हें इस चाहना है। आपको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि कोई और क्या सोचता है। पकड़ लो, इसे पकड़ो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसे पकड़ो। लड़ाई खत्म हो गया है, आशीर्वाद बह रहा है। युद्ध का स्थान आशीर्वाद ने ले लिया है। आपको संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह आशीर्वाद में बदल गया। हे भगवान, आओ यार। ओह, हालेलुया, हालेलुया। वह छोटी दिखती है, वह शांत दिखती है, लेकिन बात वही है। प्रत्येक के लिए $1000।
अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी उंगली लें और अपने बगल में खड़े किसी व्यक्ति की ओर इशारा करें और उन्हें बताएं कि इस समय आपके जीवन में क्या आशीर्वाद बह रहा है। ओम नमो। अब इस पर ध्यान दें, कुछ मिनट बैठें, कुछ मिनट बैठो, कुछ घंटे बैठो। मैं पकड़ कर बैठा हूं भाई, अभी बता दूं, मैं पकड़ कर बैठा हूं। मैं जानता हूं ये क्या है। मैं अपने आध्यात्मिक पिता के साथ बैठकों में शामिल रहा हूं, बाई हागिन। मैं जानता हूं ये क्या है और मैं जानता हूं कि वह भविष्य सूचक अभिषेक कब बह रहा है। हल्लेलुया। हालेलुया। ऑनलाइन कोई मुझे हालेलुया चिल्लाने में मदद करे। मैं तुम्हें देखता हूं। वही प्रकार का उपदेश, सही प्रकार का अभिषेक उत्पन्न हुआ। इस पर ध्यान दें इस पाठ में, और मैं इसे यहीं समाप्त करने का प्रयास करूंगा क्योंकि मुझे वापस आकर इसे समाप्त करने का अफसोस है। और हे भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो वाणी की उत्तमता लेकर नहीं आया या बुद्धि का। और मैं आपके लिए कुछ विशेष बात घोषित कर रहा था। तो मैं क्या घोषणा कर रहा हूं? परमेश्वर की गवाहियां। उन्हें दुनिया से किसी अतिरिक्त चीज की जरूरत नहीं है जब तुम्हें परमेश्वर की साक्षी मिली, क्योंकि मैं यहां सिर्फ एक उच्च शिक्षित प्रेरित नहीं हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे बीच कुछ भी जानने का निश्चय नहीं किया है। यीशु मसीह को बचाओ और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। बाकी सारी चीजें हटा दो, बाकी सारी चीजें हटा दो। और मैं कमजोरी में तुम्हारे साथ था और डर में और बहुत कांपते हुए तुम मेरे साथ हो। और मेरा भाषण और मेरा उपदेश कुछ उत्पादन करने के लिए तैयार हैं जो नहीं हो सकता। उत्पादन किया सांसारिक वाक्पटुता के साथ। मुझे एक खास तरीके से कहना है कि हर बार एक क्रिया को छोड़ना पड़ता है। जी श्रीमान। कभी कभी मुझे यह नहीं पता होता कि विशेषण क्या होता है, और मुझे नहीं पता कि यह पैराग्राफ कब खत्म होगा। मुझे प्रचार करते रहना है। कई बार ऐसा होता है कि मैं विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर पाता। मुझे इसे वैसे भी घोषित करना होगा। मुझे यह कहना होगा जैसे उसने मुझे बताया था। मैं गर्व करने की कोशिश नहीं कर सकता ताकि तुम मेरे बारे में अच्छा महसूस करो। मुझे यह कहना है, बचाना भगवान। मुझे अभिषेक को स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए। मुझे इसे जीवित जल की नदियों की तरह बहने देना है। थूकना, लात मारना, थोड़ा सा आलसी, लेकिन मुझे इसे बहने देना होगा। आगे बढ़ो और ऐसा कहो, हाँ कहो, आओ बेटा। अरे ओह, तुम सब बहुत प्यारे हो। अरे तुम वहां जाओ। ये एक और $1000 है। अरे अपनी तरफ देखो, तुमने सबसे बढ़िया ड्रेस पहनी है। तुम ये कहना नहीं चाहते। अरे हालेलुया। आपने जो छोटा सा सूट पहना है उसके बारे में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान की जय हो। तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ओ, ये डॉ लेरॉय जूनियर का है।
उसने कुछ चलता हुआ सुना, उसने $1000 भेजे। डेर्नेल ने फोन किया, वह अभी भी फ्लोरिडा में है, वे अभी उड़ान भर रहे हैं। डेर्नेल ने फोन करके कहा, पिताजी उपदेश दे रहे हैं। देखो, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। और मेरे ट्रेलर ने कहा, यार मैं अब भाग रहा हूं, वह उपदेश देने जा रहा है। हालेलुया। मैं चाहता हूं तुम सब अनुभव करना एक पूर्ण फ्लोट। मैंने उन्हें देखा है, अब मुझे देखो, मैं ये कहने जा रहा हूं, मैंने उन्हें मैडिसन स्क्वायर गार्डन में देखा है। मैं वहां जाता हूं, इधर उधर लड़खड़ाता हूं, आप जानते हैं, और अचानक पवित्र आत्मा आ जाती है और मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हजारों लोग वास्तविक फ्लोट का अनुभव करते हैं। मैंने इसे खाया है, मैंने इसे फ्रेड प्राइस चर्च में खाया है, मैंने केनी कोपलैंड मीटिंग में यह बात कही थी, कैनेडी हेगन बैठक। हां, मैंने उन्हें देखा है, पूर्ण फ्लोट। अभी समय क्या हुआ है फ्रेड? उसकी महिमा हमारे कपड़ों में झलके, उसकी महिमा हमारे कपड़ों में झलके। पौलुस ने कहा, यदि मैंने यह ठान लिया है कि तुम्हारे बीच में क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह को छोड़ और कुछ न करूंगा। मैं कमजोरी में तुम्हारे साथ था। अब ध्यान दें, कमजोरी और डर में और मेरे कांपने में। और मेरी वाणी और मेरा उपदेश ये केवल आकर्षक शब्द थे मनुष्य की बुद्धि का। हे प्रभु, चौथी पंक्ति समाप्त, चौथे पद का अंत, चौथे पद का अंत। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इसे पढ़ें, चौथी कविता का अंत। लेकिन क्यों पॉल, क्यों तुम आत्मा और शक्ति के प्रदर्शन में क्यों शामिल होना चाहते थे? क्यों? ताकि तुम आत्मा और शक्ति के प्रदर्शन में चल सको और जी सको। मैं तुम्हारे घर पर आत्मा और शक्ति के प्रदर्शन की घोषणा करता हूं, तुम्हारे परिवार पर, अभी तुम पर। चलो बेटा, मैं अभी तुम पर इसकी घोषणा करता हूं। तुम आत्मा और शक्ति के प्रदर्शन में यहां से बाहर निकलोगे। बेन, तुम फिर से वापस आओगे। पहला वाला मेरे रास्ते से था। हो, तुम मुझे बताओ बेटा, पहला वाला मेरे रास्ते से था। सच में? हाँ सर। और फिर वह पूरी बात थी। तो फिर इसमें इतना समय क्यों लगा? नहीं, मैं इसका इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने उसे उससे पूछने के लिए भेजा था बाहर जाना। मैं अपने कार्यालय में था। मैंने कहा, बेटा जाओ, वह लड़की वहां है। मैंने कहा जाओ। मैंने कहा, तुम डरे हुए हो? उसने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। मैंने कहा, जाओ, उससे पूछो कि वह कब बाहर जाएगी। और फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा, तुम्हें इतना समय क्यों लगा? अब वे इन लड़कों को बहुत समय देते हैं, मुझे नहीं पता। जब मैं वहां था तो उनके साथ क्या समस्या थी यार? लड़की के पास कोई मौका नहीं था। उसने बस अपना सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया। या आप ठीक हैं? हाँ। वे लोग, मेरी उम्र के लोग, जानते हैं कि हम कैसे थे। उन लड़कियों को शादी न करने, बच्चा न होने की चिंता करनी पड़ती थी। नहीं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वे बच्चा पैदा करें और शादी करें। और यह चर्च प्रशिक्षण का हिस्सा है। जेम्स, हम इन युवा पुरुषों को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। यह अभिषेक का हिस्सा है, यह चर्च के वापस आने का हिस्सा है। वे प्रशिक्षित हैं? हाँ, ओह हाँ, मैं उन्हें प्रशिक्षित करने वाला हूं। अब मैं खत्म करने की कोशिश करता हूं, परंतु आत्मा का प्रदर्शन। अब 5वीं पंक्ति को देखिए और हम समाप्त करेंगे। 5वीं आयत देखिए। हमें इससे बाहर निकलना होगा कि आपका विश्वास ये खड़ा नहीं होना चाहिए बुद्धि में पुरुषों के, लेकिन सत्ता में भगवान की। आपका विश्वास किस पर आधारित होना चाहिए? तो पिछली बार जब आपने सोचा था कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो आपका विश्वास किस में था?
सब लोग खड़े हो जाओ। अब यह संदेश, हे प्रभु मुझे इस संदेश के साथ वापस आने में मदद करें अगले सत्र में, क्योंकि आप जानते हैं मैं प्रार्थना करने जाऊंगा। मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं क्योंकि तुम्हें इस चीज का बाकी हिस्सा भी हासिल करना है। प्रचुर मात्रा में अलौकिक अनुग्रह का अनुभव करना, हमें इसे तोड़ना होगा। वह अलौकिक कृपा व्यर्थ जा रही है, हम इसे बाहर निकालेंगे और तुम चलोगे प्रार्थना स्वामित्व में। स्वामित्व का फरमान, स्वामित्व स्वीकार करना, यह सब भीख मांगना खत्म हो गया है। हे प्रभु मेरी मदद करो। बाम, मैं पहले ही तुम्हारी मदद कर चुका हूं, उठो और जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है उसका फल पाओ। मेरी प्रशंसा करो कि तुम्हें यह मिल गया। आप देखते भी नहीं, लेकिन मेरी तारीफ करते हैं कि आपने इसे वैसे भी पा लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने यह आपके लिए किया है। मेरी स्तुति करो कि तुम्हें उत्तर मिल गया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम प्रार्थना करो तो जो कुछ तुम चाहते हो विश्वास करो कि तुमने उसे प्राप्त किया है और वह तुम्हारे पास होगा। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने उसे नहीं खोजा। यह पहले से ही तुम्हारा है, यह पहले से ही मेरा है। मैं चाहता हूं कि आप कहें कि यह पहले से ही मेरा है और थोड़ा आगे बढ़ें, यह पहले से ही मेरा है। हाँ। आप में से कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाए, इसीलिए मैं आपको फिर से मौका देने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आप तक कुछ पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यह पहले से ही मेरा है। कौन इसके बारे में चिल्लाने को तैयार है? मैं पुराने स्कूल की चिल्लाहट की बात कर रहा हूं। अब एक बार मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक बार जब आप ऐसे जोड़ा, ये गैर आयामी अभिषेक आप जाना नहीं चाहते। देखो मुझे पता है कि ये यही है। ये एक गैर आयामी अभिषेक है और बहुत सी चीजें घटित हो रही हैं कई लोगों के लिए, वे तो ये जानते ही नहीं। पवित्र आत्मा है, अंदर घुसाना। अभी आपकी स्थिति पर विचार करें। आपके पति को अपनी पूंछ सही करने की जल्दी है, आपकी पत्नी अपनी पूंछ सही करने वाली है, क्योंकि आपका बच्चा जो भटक गए हैं वे अपनी पूंछ सही करने वाले हैं। पवित्र आत्मा अभी उन पर आक्रमण कर रही है। ऐसी स्थितियां जो काम नहीं कर रही हैं, ये अभी ठीक से घुसा जा रहा है। देखिए इस माहौल में आपकी पिछली गलतियां अब और आप पर निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इस प्रकार के अभिषेक में आते हैं तो यह उसे मिटा देता है। अब आपको एक ही समस्या के आधार पर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा आज सुबह ने इसे मिटा दिया है। किसे वेदी पर आकर धन्यवाद देने की जरूरत है? सब कुछ फेंक दो, सब कुछ फेंक दो। भगवान ने इसे खोदा है, सब कुछ फेंक दो। शक्ति बहुत मजबूत है। वाह, आज सुबह यहां महिमा बहुत मजबूत है। ऑनलाइन मैं तुम्हें पा गया, मैं तुम्हें पा गया। तुम सब वफादार ऑनलाइन वफादार लोग, मैं तुम्हें पा गया। तुम्हारे पास हजारों और लोग आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं हर जगह। जब उसने मुझे पहली बार यह रहस्य उद्घाटन दिया तो मुझे लगा कि वह सिर्फ कॉल और सामान खरीद रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वह लोगों को इंटरनेट पर भी ला रहा है। क्या यह कुछ नहीं है?
सभी लोग यहां से पूर्ण स्वतंत्रता से जाएं। गलतियां, कमियां, सफाया पवित्र आत्मा की शक्ति से, प्रेम की शक्ति। मेरी आवाज की ध्वनि से हर व्यक्ति में यह भावना विकसित हो रही है, मुझे पता है क्यों, मुझे पता है कि मैं यहां क्यों हूं। मेरे पास यहां अच्छे उपदेशक हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं आज सुबह यहां क्यों हूं। अब यह शब्द किसी के लिए है और यह एक सशक्त शब्द है और मैं जानता हूं कि एक से अधिक लोग इसे प्राप्त करेंगे। यह सादगी से भरा है और यहां यह कहा गया है आप इसे बनाने जा रहे हैं। हां, आप इसे बनाने जा रहे हैं, यही वह है, यह सही है। उन्होंने कहा मैं आपको किसी विशेष व्यक्ति के लिए एक मजबूत शब्द देने जा रहा हूं, लेकिन कई लोग इसे प्राप्त करने जा रहे हैं। आप इसे बनाने जा रहे हैं और मुझ पर अभिषेक के कारण मैं इसमें कुछ और जोड़ने जा रहा हूं। आप ठीक होकर बाहर आओगे। तुम देखो मैं कैसे कैसे हो, कैसे। हां, लड़के तुम सब भी गंभीर हो। मैं, चूंकि आप सभी थे, मैं आपको बताता हूं, मैं किसी को भी यह संदेश नहीं दे सका, लेकिन आप सभी बहुत, आज सुबह बहुत ग्रहणशील रहा। यह बहुत शक्तिशाली है और आज सुबह बहुत से जीवित लोगों की जिंदगी बदल गई है। मुझे पता है कि मेरी आंखें बदल गई हैं। सच तो यह है कि मैं आपके अभिषेक से पोषित हो रहा हूं, क्योंकि आप देखिए यह आपके अंदर है और जब इसमें हलचल होती है तो यह बाहर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। मुझे डर लग रहा है। आओ इन कदमों में मेरी मदद करो फ्रेडी, बस मुझे अपना कंधा दे दो। रॉन भाई उन आंखों के साथ यहां आओ, उन्हें, वह अंधा है। आओ आओ उसे मेरे पास लाओ, यहां उसके लिए पर्याप्त अभिषेक है। आप सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि उसे चमत्कार की जरूरत है। क्या ईश्वर चमत्कार है? ईश्वर कहां चमत्कार कर सकता है? शेख जाओ और उस लड़के को वहां से ले जाओ। खैर हमने उसे बड़ा होते देखा है। मुझे लगता है कि मरने वालों में 3-2 लोग हैं यहीं इस चर्च में। 3-2 या 2, क्या ये 2 डॉक्टर थे और एक नर्स। उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। हम उसे वापस बुलाते हैं, वह आज भी जीवित है। शाबर, इन आश्चर्य कर्मों, चिन्हों और आश्चर्य कर्मों में तुम नहीं कर सकते। परियोजना, परमेश्वर कैसे प्रकट होगा, लेकिन आपको यह जानना होगा कि वह एक प्रकट करता है। और आप इस पत्नी और इस पति को जानने के लिए काफी स्वाभाविक हैं। वे उसकी दृष्टि के लिए उस पर विश्वास करते हैं। आपको ऐसा करना होगा और आप इसमें शामिल होना चाहते हैं। आपको अपना विश्वास त्यागना होगा और अपना संदेह त्यागना होगा। परमेश्वर एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मैंने सुसमाचार में उसे दृष्टि देते हुए देखा है। क्या आपने इसे कभी पढ़ा है? वह अंधों को दृष्टि देता है। अब मुझे नहीं मालूम कि उसके पास क्या क्या है। आपको बस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हाँ, मैं पवित्र आत्मा पर भरोसा करता हूं। आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा पर भरोसा करते हैं? हालेलुया। इस तरह की चीजें होने लगेंगी। हम ऐसी चीजें देखना शुरू करेंगे।
गैर मामूली। हाँ हाँ, आप में से कितने लोग मुझ पर आस्था रखते हैं इस आदमी के लिए, इस औरत के लिए, कि यह चमत्कार उसकी आंखों में आए। परमेश्वर नई आंखें दे सकता है। आप सब ऐसा मानते हैं, है ना? ठीक है, तुम सब अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाओ। रोमन। अब सारी महिमा, सारा सम्मान आपको जाता है पिता। हम बुलाते हैं दृश्य इन आंखों में वापस। अब यीशु के नाम में सभी खराबी जो भी समायोजित करने की आवश्यकता है उसे अभी समायोजित करें, उसे यहां वापस लाओ। चमत्कार के लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपको सारी महिमा, सारी प्रशंसा और सारा सम्मान देने का ध्यान रखेंगे। सब कुछ बदल दें। डॉक्टरों ने जो कुछ कहा है उसे बदल दें, सब कुछ बदल दें। सामान्य परिवार, यीशु के नाम से पीढ़ियों के श्राप अभी दूर हो जाते हैं आपके वचन के कारण, हमारे विश्वास के कारण। क्योंकि ओह मेरे, 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 यीशु के लहू के कारण। खून 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 इन आंखों से होकर गुजरता है और रेंगने की शक्ति अब मेरे बेटे पर हो कि उसे अपनी दृष्टि मिले। दृष्टि आ, दृश्य आना, दृष्टि आ, दृष्टि आ। नाम में आराम, आराम यीशु के नाम पर। और इसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। कैसे कैसे ये कैसा रहा? तुम्हें पता है उन्होंने उससे यह नहीं पूछा कि क्या वह देख सकता है। जहां तक मेरा सवाल है, उन्होंने देखा है। हाँ, यह सौदा पक्का हो गया है। आप में से कितने लोग इससे सहमत हैं? ठीक है। हाँ, आप अपनी सीट पर जा सकते हैं। चलो अब आप ये काम खत्म कर सकते हैं। अब वह आएगा और भेंट वगैरह ग्रहण करेगा। अब उन्हें उपदेश देने का मौका मिल सकता है। उसे अपना उपदेश मिल गया। मॉन्ट्रियल में लेरॉय को बहुत उपदेश मिले, उसे अभी तक उपदेश देने का मौका नहीं मिला है। मुझे खुशी है कि मैं आज सुबह यहां था। उसने कहा मैं 10 बजे उतरा। उन्होंने कहा यहीं हवाई अड्डे पर मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को विमान देखने जाने दूंगा। मैंने कहा था। कार्ल बर्नार्ड, उन्होंने मुझे उठाया। मैंने पूछा ट्रॉय कहां है? ट्रॉय ने कहा मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। मैंने कहा लैरी को फोन करो और उससे कहो कि वह उससे थोड़ी बात करे, मैं ग्रीस आ रहा हूं। कुछ मुझे नहीं पता ये क्या है, यहां क्या हुआ, इस चर्च में कौन शामिल होना चाहिए, यहां आओ। मुझे पता है और मुझे खुशी है कि आपको उस संदेश से आशीर्वाद मिला। यदि आप देना चाहते हैं तो यह आसान है। शब्द को टेक्स्ट करें SOSO222252302234। यह एक बार फिर है, यह SOSO222252302234 है। या आप eiwm.org पर जा सकते हैं /give और वहां गिव। इसके अलावा भागीदार बने। कनेक्शन में शक्ति है। जो कुछ भी इस मंत्रालय पर है वह आपके जीवन में उत्पन्न होना चाहिए। यदि आप कनेक्ट करना चाहते हैं और भागीदार बनना चाहते हैं तो बस कनेक्ट शब्द को 2 से 5 से 3 0 से 2 3 4 पर लिखें या eiwm.org/partnership पर जाएं। हमें खुशी है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं।